हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं 4 अप्रैल 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पीएसबी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। बात करते हैं, जिस भी आप एग्जाम में बैठने वाले हैं इस वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। बात करते हैं हम लोग, अप्रैल 2026 को भारत के किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया गया है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो गांधीनगर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह सम्मेलन गुजरात के महात्मा मंदिर कंजर्वेशन सेंटर में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किया गया है। और सम्मेलन का मुख्य विषय क्लीन एनर्जी फॉर ऑल 2030 रखा गया है। इसमें 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया है और गुजरात वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अप्रैल 2026 को प्रसिद्ध कोकण अभ्यास 2026 भारत और किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में शुरू हुआ है? तो बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ब्रिटेन। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो कोकण अभ्यास 2026 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक इसमें लगा लीजिएगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह अभ्यास कोकण तट पर भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत की ओर से आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस दिल्ली ने भाग लिया है और ये अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अभ्यास 2026 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले के आदम चीनी चावल को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए मंजूरी दी गई है? तो बात कर लेते हैं कि किसको मंजूरी दी गई है। तो चंदौली, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। यह चावल की नई वैरायटी है जिसको मंजूरी मिली है अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए। बात कर लेते हैं कि चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। आमदनी चीनी चावल अपनी विशेष मिठास और सुगंध के लिए मशहूर है। इससे पहले जीआई टैग भी प्रदान इसको किया जा चुका है। इसका पहला निर्यातक खेप खाड़ी देशों गल्फ कंट्री को भेजा जा रहा है। इससे पूर्वांचल के किसानों की आय में 30% तक वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अप्रैल 2026 को इसरो ने किस उपग्रह के माध्यम से क्वांटम संचार कम्युनिकेशन का 500 किलोमीटर दूर तक का सफल परीक्षण किया है? तो बात कर लेते हैं किसके द्वारा किया गया है। तो GSAT-32, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। यह परीक्षण पूरी तरह से सुरक्षित संचार प्रणाली विकसित करने के लिए किया गया है और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD तकनीक का उपयोग इसमें डेटा भेजने के लिए किया जा रहा है। इससे भविष्य की हैकिंग मुक्त संचार प्रणाली माना जा रहा है और यह परीक्षण अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। अप्रैल 2026 को किस प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको दिया गया है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो हम बात करते हैं शाहरुख खान को यह पुरस्कार मिला है फ्रांस की तरफ से। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह सम्मान इन्हें सिनेमा में उनके वैश्विक योगदान के लिए दिया गया है और फ्रांस के राजदूत ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में इन्हें यह मेडल प्रदान किया है। शाहरुख खान को इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं और यह पुरस्कार नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 802 में शुरू किया गया था। तो अगर पूछे कब शुरू किया गया तो 802 में, और अमिताभ बच्चन के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे बड़े बॉलीवुड स्टार है भारतीय लोगों की तरफ से। तो बात कर लेते हैं, अगर पहला पूछे तो अमिताभ बच्चन लगाएगा। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक कमांडो दस्ते की तैनाती की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह दस्ता विशेष रूप से धार्मिक और पर्यटन स्थलों जैसे कि अयोध्या काशी पर तैनात किया जाएगा। मिशन शक्ति के अगले चरण के तहत पिंक कमांडो को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें केवल महिला पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है जिन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई है सरकार की तरफ से। प्रत्येक दस्ते के पास इलेक्ट्रिकल गश्ती वाहन होंगे।
बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय रसद सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बात कर लेते हैं कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो गुजरात। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात लगातार 5वीं बार इस सूचकांक में अचीवर्स श्रेणी में रहा है। बात कर लेते हैं कि यह सूचकांक रसद सेवाओं की कुशलता और बुनियादी ढांचे को मापता है। हरियाणा को लैंड लॉक्ड भूबंद राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसका उद्देश्य भारत की रसद लागत को जीडीपी के 14% से घटा करके 8% करना है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल 2026 को घोषित ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बात कर लेते हैं किस स्थान पर रखा गया है, तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। कुछ और बात कर लेते हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 2026 में भारत भी यूनिकॉर्न $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली कंपनी की संख्या 120 के पार पहुंच गई है। बेंगलोर को दुनिया के टॉप 5 स्टार्टअप शहरों में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप की वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। बात कर लेते कुछ और। यह इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2026 को एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट 700 MW कहाँ पर शुरू किया गया है? तो बात कर लेते हैं कहाँ पर शुरू किया गया है ये, तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विशाखापट्टनम के सिमाहार्दी जलाशय पर स्थापित किया गया है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट है, जो भारत में अब तक की सबसे अधिक है। बात कर लेते कुछ और। यह संयंत्र सालाना करीब 4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन को रोकने में मदद करेगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। फ्लोटिंग सोलर तकनीक से जलाशय के पानी के बाष्पीकरण में 70% की कमी आती है। एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2026 को भारत और किस देश के बीच मैत्री सुरक्षा संवाद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है? तो बात कर लेते हैं मैत्री सुरक्षा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो बात कर लेते हैं दक्षिण कोरिया के बीच यह मैत्री सुरक्षा संवाद किया गया है। बात कर लेते हैं यह संवाद मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर केंद्रित था। दोनों देशों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझा अनुसंधान के लिए समझौता किया है और दक्षिण कोरिया भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक प्रमुख तकनीकी भागीदार है। हाल ही में दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर भी सहमति बन चुकी है। बात कर लेते हैं, यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और किन के बीच आयोजित हुआ? दक्षिण कोरिया के बीच मैत्री सुरक्षा संवाद। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अप्रैल 2026 को विश्व कला दिवस के उपलब्ध में भारत की किस कला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो बात कर लेते हैं किसको सिफारिश की गई है शामिल करने के लिए, तो गरबा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। गरबा गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे दुनिया भर में पहचान मिली है। यूनेस्को को अमूर्त विरासत सूची का उद्देश्य सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करना है। भारत अब तक 14 से अधिक तत्वों को इस सूची में शामिल कर चुका है और 2026 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता को थीम चुना है। गरबा का मुख्य केंद्र नवरात्रि उत्सव के दौरान राहत प्रदान करना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2026 को विश्व वैश्विक संगठन ने जलवायु लचीलापन कोष के लिए $10 बिलियन की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं किसने घोषणा की है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किसने की है? बात कर लेते हैं कि एशियाई विकास बैंक। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह कोष विकासशील देशों को बाढ़ और सूखे से निपटाने में मदद करता है। भारत को इस कोष से लगभग $2 बिलियन मिलने की उम्मीद है और ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में गरीबी मिटाना और सतत विकास करना है। बात कर लेते हैं कि मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से आपके देखिए कितने क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? 1966 में। कहाँ पर हुई है? मनीला में। ठीक है।
और फिलीपींस जो कि पड़ता है। बात कर लेते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन देखिए वही रिपीट हो गया है जो हम लोगों ने 11 क्वेश्चन करा था। तो दोस्तों आज की है करंट अफेयर थी, कैसे लगी तो हमें जरूर बताएं। अगर हम हमारे चैनल पीएसबी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते। बात करते हैं आपको रोज डेली करंट की क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। और बात करते हैं यूपी टेट के भी आपको वीडियो आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स आपके लिए हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।